डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्लास एट्थ, आप लोग क्लास एट्थ में पहुंच चुके हैं। पिछले सेशन में आप क्लास सेवेंथ में थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास सेवेंथ में इंग्लिश की दो किताबें चलती हैं, एक सप्लीमेंट्री होती है और एक बेसिक किताब होती है लिटरेचर की। तो ये दो किताबें हैं, एक है क्लास एट्थ में हनी ड्यू जिसे हम पढ़ेंगे, और एक है आपकी सप्लीमेंट्री इट्स सो हैपन। ये किताबें, ये दोनों किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें पोइट्रीज़ भी हैं और इसमें एसेज हैं, स्टोरीज़ वगैरह हैं। इसमें ये प्रोज में लिखी गई है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, पोएम और प्रोज दोनों हैं। और इसका जो पहला चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था ग्रुप में, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। और आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने रीडिंग कर ली होगी। तो मैं इसे पढ़ता हूँ और आपको ट्रांसलेट करता हूँ और इसकी समरी बताता हूँ। पहले इसकी समरी को बता देता हूँ मैं। ये जो लिखा गया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी लिखी गई है 1915 में, 1915 में 25 जनवरी को। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जब वर्ल्ड वॉर 1, जो पहली आलमी जंग हुई थी, विश्व युद्ध पहला, 1914 में, 1914 में, तो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुई थी। तो उसी दौरान ये कुछ हादसा ऐसा पेश आता है, उसी के ऊपर बेस्ड है ये। और इसका जो पहला पार्ट ये बताता है कि ये जो इसके स्टोरी के जो राइटर हैं, ये स्टोरी के राइटर लिखते हैं कि मुझे एक टॉप राउंड डेस्क की टेबल, यानी टेबल की ज़रूरत थी, रोल टॉप डेस्क। तो रोल टॉप डेस्क की मुझे ज़रूरत थी। तो मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैं एक भंगार वाले के पास गया, कबाड़ी के पास। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क मौजूद था। तो उन्होंने देखा कि वो बड़ी, मतलब टूटी फूटी हालत में था, अच्छा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं नया लेता हूँ तो काफ़ी पैसे मुझे लगाने पड़ेंगे, उनके पास पैसे थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे ले लेता हूँ और मैं इसको जो है रिपेयर कर दूंगा, रिपेयर करके और इसे दुरुस्त कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं इससे अपना काम चला लूँगा। फिर वो जब वहाँ से भंगार के यहाँ से ले करके आए उसको, रोल टॉप डेस्क को घर पे लेके आए, उसको अपने गैराज में लेके गए, उसको दुरुस्त करने लगे। तो जब उसका वो ड्रॉवर ओपन करने लगे तो उसमें 3 ड्रॉवर थे। 2 ड्रॉवर उनके इजीली ओपन हो गए, खुल गए, निकल गए बाहर। लेकिन लास्ट वाला वो निकल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने फिस्ट से, अपने मुक्के से मार करके, पंच मार करके उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद देखा कि उस ड्रॉवर के अंदर कुछ चीज़ है। तो उसको उन्होंने हाथ डाल करके उसको निकाला, और निकालने के बाद देखा कि वहाँ पे एक लोहे का छोटा सा डब्बा था। उस छोटे से डब्बे के ऊपर एक पर्चे में कुछ लिखा हुआ था, और पर्चे के ऊपर जो है सेलो टैप से चिपकाया हुआ था। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, फिर उसको उन्होंने निकाला। फिर उन्होंने एक बार, उनको लगा कि मुझे ये किसी का लेटर लग रहा है, तो मुझे ये लेटर जो है पढ़ना नहीं चाहिए। तो उन्होंने डब्बे को हटाया, देखा कि उसमें एक इन्वलप में लेटर कुछ रखा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि यार मुझे इसको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है, किसी की ज़ाती चीज़ें नहीं जानना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये लेटर पढ़ना सही नहीं है। लेकिन उनके अंदर इतनी जिज्ञासा थी, इतने वो उत्सुक थे कि इसके अंदर है क्या आखिर। तो उन्होंने उस इन्वलप को अनफोल्ड किया, यानी कि उसको फाड़ा, फाड़ने के बाद वो लेटर निकाला। लेटर निकाल करके, ये पहले पार्ट की कहानी है, लेटर को निकाला है। उसके बाद हम जानेंगे सेकंड पार्ट में उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था, फिर उन्होंने लेटर का क्या किया। ये पहला पार्ट है, आइए हम पढ़ते हैं। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट। ब्रिजपोर्ट ये एक इंग्लैंड में जगह है। उन्होंने कहा कि आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप मतलब कबाड़ी की दुकान, भंगार की दुकान। भंगार की दुकान पर वो गए, उन्होंने देखा अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। कहते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआती दौर की बात है। एंड वो
आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। कहते हैं मुझे एक टेबल की ऐसी ज़रूरत थी लेकिन काफ़ी वो महंगा पड़ता था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, मगर ये वाला जो कबाड़ी की दुकान पे था ये बड़ी टूटी फूटी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और ये जो था काफ़ी टूटा फूटा था, कई पीसों कई हिस्सों में बट गया था टूट करके। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, उसका एक टेबल का एक पैर जो था यानी एक पाया जो था वो भी टूट गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, उसके उसके ऊपर एक साइड में जो है वन साइड में जो है काफ़ी स्क्रॉच काफ़ी निशान उशान पड़ गए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये कम पैसे में भी उनको मिल जाता था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। कहते हैं कि इसमें रिस्क भी था कि अगर इसको लेके जाते और सही नहीं होता तो पैसे भी बर्बाद हो जाते, और ये एक चैलेंज भी था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन कहते हैं कि मुझे इसको खरीदना ही था, हर हाल में मुझे चाहिए ही चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। कहते हैं कि मैंने खरीद लिया और खरीद करके मैं उसको घर लेके आया और अपने गैराज में जहाँ पे मैं काम करता था वर्क रूम में, गैराज के पीछे मैंने ले जाके उसको रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और मैं उस पर काम करने लगा, उसको रिपेयर करने लगा। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी उसी दौरान की ये बात है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। कहते हैं कि मैंने उसको पुर्जे पुर्जे उसके खोल डाले और उसके जितने ड्रॉवर्स थे सारे ड्रॉवर्स को मैंने निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कहते हैं कि उसके टेबल के ऊपर जो सरमाइका लगा हुआ था, जो जिसको लेमिनेशन भी बोलते हैं, लेमिनेशन जो लगा हुआ था वो काफ़ी उखड़ गया था, निकल गया था। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें पानी वगैरह गिरा है तो ये जो लेमिनेशन था ये फूल गया था, खराब हो गया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। कहते हैं कि आग और पानी ने उसको, ऐसा लगता था कि उसको जो है टेबल के ऊपरी सतह को उसने खराब कर डाला था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। कहते हैं कि जो दो ड्रॉवर मैंने निकाल लिए थे, जो लास्ट वाला था वो निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल, मैंने बड़ी कोशिश की। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने उसको बड़ी सावधानी से बड़े आराम से उसको निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। कहते हैं कि लेकिन वो निकल नहीं पाया, मैंने उसको पूरी ताकत उसमें लगा डाली। आई स्टक it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to several a shallow space underneath। कहते हैं कि वो निकल नहीं रहा था तो मैंने अपने मुक्के से उसके ऊपर मारा और वो नीचे जो है गिर गया और कई हिस्सों में बट गया। अ सीक्रेट ड्रॉवर, फिर उस ड्रॉवर के अंदर उन्होंने देखा कि एक कोई से उस ड्रॉवर के अंदर एक छोटा सा ड्रॉवर था, जैसा कि हमारे कपबोर्ड जिसको बोलते हैं, कपबोर्ड यानी कबाट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी आप उसका दरवाज़ा उठाएंगे नीचे जिस पे शेल्फ होता है उसके अंदर भी एक चोर डेस्क होता है। उसी तरह से इसके अंदर भी ड्रॉवर के अंदर एक छोटा सा ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ है। आई रीच्ड मतलब उन्होंने हाथ बढ़ा के उसको देखा। इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। देखा कि उसके अंदर एक छोटा सा काले कलर का लोहे का डब्बा था। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। कहते हैं कि उसके अंदर एक लाइन खींचा हुआ पेपर था और उसके ऊपर सेलो टैप से चिपकाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग मतलब कांपते हुए हाथों से, बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं, ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे किसी बूढ़े आदमी ने जिसका हाथ शिविर कर रहा हो, कांप रहा हो, उस हाथों से उसने लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915, ये लिखा हुआ था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। ये पूरा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा में पूरा सेंटेंस वहां पर लिखा हुआ था कि ये लेटर, ये जिम्स का ये लास्ट लेटर है और डेट भी दी हुई थी और लिखा हुआ था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ इस लेटर को दफन कर देना। I knew as I did it that it was wrong of me to put
to open the box, but curiosity got the better of my supples. Sorry, curiosity got the better of my scruples. It usually does. कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सीक्रेट लेटर है, किसी की प्राइवेसी है, तो मुझे इसको नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर इतनी उत्सुकता थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने इसको खोलने से पहले मेरे मन में एक ये सोच थी कि मैं इसको खोलूं या ना खोलूं। ये जो कैफियत होती है, जो हालत होती है, कंडीशन होती है, इसको स्क्रपल्स बोलते हैं। मतलब किसी काम को करूं या ना करूं, इस सोच में था। तो लेकिन फाइनली उसने कर दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वलप। अंदर बॉक्स के जब खोल करके देखा तो एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, वहां पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। ये जो एड्रेस लिखा हुआ था ये इंग्लैंड का एड्रेस था, उसके ऊपर लिखा हुआ था आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। उसने क्या किया, खत को, उस लेटर को बाहर निकाला और उसे अनफोल्ड कर दिया, मतलब उसको फाड़ करके खत को निकाला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। जब देखा, उसने बाहर निकाला, लेटर को खोला तो देखा कि उसके उस पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है और लेटर के सबसे ऊपर एक तारीख लिखी हुई है, डेट लिखा हुआ है, December 26, 1914। ये पहले पार्ट में हमने सीखा। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मैंने आपको करके दिखाया। इसमें कुछ वोकेबलरीज हैं, आप इसे पढ़ें और जिस वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है उसको आप अपनी नोटबुक में लिखें और उसकी डिक्शनरी की मदद से उसकी जो है वर्ड मीनिंग उसकी वोकेबलरीज की बनाएं। आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं। नंबर 1 कि इस पार्ट 1 को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और जिस वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप एक कॉपी में एक तरफ वर्ड लिखिए और फिर उसके बाद जो है उसकी मीनिंग डिक्शनरी से तलाश करके उसकी लिखिए। और वो डिक्शनरी में वो मीनिंग, आप वो रिलेवेंट मीनिंग लिखेंगे जिसका यहाँ मतलब है, क्योंकि डिक्शनरी में एक से ज़्यादा मीनिंग दी हुई होती हैं जो इररिलेवेंट भी होती हैं। तो इस स्टोरी से रिलेटेड जो मीनिंग आपको लग रही है वो मीनिंग आप लिखेंगे। जहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा आप जो है पर्सनल मैसेज करके मुझसे पूछ लेंगे। उसके बाद होमवर्क नंबर 2, इस जो मैंने स्टोरी का पहला पार्ट आपको बताया है इसकी समरी, मतलब इसका लुब्बे लुबाबा और इसका निचोड़ क्या आपको समझ में आया है, इसको अपने वर्ड में एक पैराग्राफ में, सिंगल पैराग्राफ में आपको लिखना है और लिख करके मुझे दिखाना है। ये दोनों काम आपको करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।